तो फिलहाल हम लोग का जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक है कि प्लेन एंगल क्या है और सॉलिड एंगल क्या है। प्लेन एंगल की एसआई यूनिट रेडियन और सॉलिड एंगल की एसआई यूनिट स्टेरेडियन। तो नाम से क्लियर है कि जो प्लेन में एंगल बनता है उसे प्लेन एंगल बोलते हैं और जो एंगल 3 डायमेंशन में बनता है उसे बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो जैसे हम लोग कोई एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, पहले हम लोग समझते हैं कि प्लेन एंगल क्या है। ये तो सपोज इस प्लेन में मैंने एक वायर ले लिया ऐसे, और हमें ये बताना है कि इसने एंगल कितना बना है। तो एंगल की खास बात है कि एंगल पॉइंट पर डिपेंड करता है कि हम लोग किसी भी चीज का एंगल कहां कैलकुलेट कर रहे हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट बात होगी जब हम लोग रोटेशन के चैप्टर्स पढ़ेंगे, तो वहां पर पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा एंगुलर मोशन में, क्योंकि पॉइंट चेंज कर देंगे तो एंगल चेंज होगा, और एंगल चेंज होगा तो एंगुलर मोशन से रिलेटेड सारी क्वांटिटी चेंज हो सकती है। तो जैसे हम लोगों ने एक वायर का सेगमेंट लिया, ये सेगमेंट है, और हमसे पूछा जाएगा कि यहां पर एंगल कितना बना है इसने। तो एंगल का मतलब इसके जो टर्मिनल पॉइंट्स हैं, इन टर्मिनल पॉइंट को उस पॉइंट से मिला दो जिस पॉइंट पर हमें एंगल बताना था। तो हमें फिलहाल एंगल बताना था ए पर, तो इस सेगमेंट के टर्मिनल पॉइंट को हम लोगों ने ए से मिला दिया। तो बोलते हैं कि सेगमेंट ने ए पॉइंट पर ये वाला एंगल बना दिया, इसको लिख देते हैं थीटा ए। अब सपोज कोई दूसरा पॉइंट होता, वहां एंगल पूछा जाता, तो वहां पर एंगल डिफरेंट आ सकता था। सपोज कोई पूछता कि बी पॉइंट पर इस सेगमेंट ने कितना एंगल बना है, तो हम लोग इसके टर्मिनल पॉइंट्स को बी से मीट करा देते, तो ये जो एंगल बनता वो बी पॉइंट पर बनता। ऑब्वियस सी बात है दोनों सेम नहीं आ रहे होंगे। अगर बहुत दूर पॉइंट होगा तो एंगल घटता चला जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एक पॉइंट और ले लेते हैं कि सी पॉइंट पर कितना एंगल बना होगा, तो ऐसे मिला देते हैं इस तरीके से। तो सी पॉइंट पर जो एंगल बना उसे हम लोगों ने लिख दिया थीटा सी। तो इन सारी बातों में एक बात क्लियर हो गई कि प्लेन एंगल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, और वो जो ऑब्जेक्ट है वो भी किस में होना चाहिए, प्लेन में होना चाहिए। प्लेन एंगल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन पोजीशन। पोजीशन का मतलब यहां पर पॉइंट से होगा। डिपेंड्स ऑन पोजीशन वेयर वी want to calculate it। किसी प्लेन ऑब्जेक्ट का प्लेन एंगल इस बात पर डिपेंड करता है कि हम लोग वो एंगल निकालना कहां चाहते हैं। तो अपनी पोजीशन चेंज करते रहेंगे तो उस ऑब्जेक्ट का एंगल चेंज हो सकता है। बहुत दूर चले जाएंगे तो एंगल डिक्रीज करता चला जाएगा। अब एक बात आती है कि फिर लेकिन इस प्लेन एंगल की डेफिनेशन है क्या, इस प्लेन एंगल को डिफाइन करते कैसे, ये तो इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। तो देखते हैं कि प्लेन एंगल डिफाइन कैसे करते हैं। सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई सेगमेंट है, और हमें इस पॉइंट पर एंगल कैलकुलेट करना है कि इस ऑब्जेक्ट ने इस पॉइंट पर कितना एंगल बना है। तो इसको इस सेगमेंट के टर्मिनल पॉइंट से मिला देते हैं ऐसे।
और ये पॉइंट सपोज O था। तो इस सेगमेंट ने O पर जो एंगल बनाया, इस एंगल को लिख देते हैं थीटा। अब एक काम करते हैं कि O को सेंटर मानते हैं और कुछ सर्किल्स ड्रॉ करते हैं। तो O को सेंटर मान करके एक सर्किल मैंने ये ड्रॉ कर दिया। O को सेंटर मान करके एक सर्किल मैंने ये ड्रॉ कर दिया। O को सेंटर मान करके एक सर्किल और ड्रॉ कर देते हैं। तो ये सर्किल 1, ये सर्किल 2 और ये सर्किल 3। इन 3 सर्किल के हम लोग इतने पार्ट की बात करते हैं। ये वाला पार्ट AB पार्ट, इसके इतने पार्ट की बात करते हैं। CD पार्ट और तीसरे सर्किल के इतने पार्ट की बात करते हैं। तो ये EF पार्ट, और ये हम लोगों का कोई सेगमेंट था जिसका एंगल निकालना था, प्लेन सेगमेंट था। तो एक बात नोटिस करना, O पॉइंट पर जितना एंगल AB ने बनाया उतना CD ने बनाया, उतना ही EF सेगमेंट ने बनाया, और उतना ही हम लोगों का जो गिवन रैंडम सेगमेंट था उसने बनाया। अब जो पहले सर्किल का सेगमेंट था उसका साइज कम है, लेकिन साथ साथ उसकी रेडियस भी कम है, इसको R1 मान लेता। दूसरे सेगमेंट का साइज बड़ा है तो साथ में रेडियस भी बड़ी है। तीसरे सेगमेंट का साइज और बड़ा है तो रेडियस भी और बड़ी। लेकिन तीनों की वजह से जो एंगल आ रहा है वो सेम आ रहा है। अगर हम लोग इसके एंगल की बात करते तो भी यही आता, दूसरे सेगमेंट की बात करते तो भी यही आता, तीसरे सेगमेंट इतने की बात करता तो भी यही आता, और जो गिवन सेगमेंट है उसका भी एंगल वही है। तो यहां से प्लेन एंगल को, और एक चीज और होती है इन सिचुएशंस में, इनका और रेडियस का जो रेशियो है इसको बोलते हैं आर्क लेंथ। तो इसको हम लोग बोल देते हैं आर्क 2, ये आर्क 1 और ये आर्क लेंथ 3। तो आर्क लेंथ और जो रेडियस का रेशियो है वो फिक्स क्वांटिटी आती है और उसी को हम लोग डिफाइन करते हैं प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल की जो डेफिनेशन आ गई, प्लेन एंगल is equal to arc length upon radius। आर्क लेंथ सर्किल की आर्क लेंथ होगी। तो जिस पॉइंट पर हमें प्लेन एंगल कैलकुलेट करना है उसको सेंटर मान करके कोई भी एक आर्बिट्रेरी सर्किल ड्रॉ कर देते हैं, और उस सर्किल की वो लेंथ जो उन लाइंस के बीच में हो, उस आर्क लेंथ को उसकी करस्पॉन्डिंग रेडियस से अगर डिवाइड कर देंगे तो इसे हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल। तो जैसे सर्किल की बात की जाती कि कंप्लीट सर्किल होता, जैसे सेमी सर्किल था, अगर बोलता है कि मेरे पास ये सेमी सर्किल है और इस पॉइंट पर एंगल बताना, तो इसके टर्मिनल पॉइंट को उसे मिला दिया, तो आर्क लेंथ पाई आर हो गई। कंप्लीट होता तो 2 पाई आर, और रेडियस की वैल्यू आर के इक्वल, तो पाई आर में आर को डिवाइड कर देंगे तो ये वाला एंगल हमें मिल जाएगा, और इसकी वैल्यू आएगी पाई आर अपॉन आर, एंड दिस इज इक्वल टू पाई। तो प्लेन एंगल एक्चुअली आर्क लेंथ भी एक लेंथ है और रेडियस भी एक लेंथ है, तो ये दो लेंथ का रेशियो लिखा हुआ है, तो इसके पास कोई फंडामेंटल यूनिट तो होनी नहीं चाहिए। अगर मैं लिखता ये मीटर में तो ये भी कितना आता मीटर में, लेकिन चूंकि एंगल का रिग्रेस यूज होता है तो इसको फिर एक नई क्वांटिटी डिफाइन कर दिया गया और इसकी यूनिट को लिखा गया रेडियंस में। तो प्लेन एंगल की जो यूनिट्स आएंगी वो रेडियन में आएंगे। तो प्लेन एंगल निकालने का तरीका क्या होगा कि कोई प्लेन सेगमेंट है और जिस पॉइंट पर हमें
उस सेगमेंट की वजह से एंगल कैलकुलेट करना है, उस सेगमेंट के टर्मिनल पॉइंट को उस पॉइंट से मीट करा देते हैं। जिस पॉइंट पर एंगल कैलकुलेट करना है उसको सेंटर मानते हैं और कोई भी एक आर्बिट्रेरी सर्किल ड्रॉ कर देते हैं। तो उन लाइंस के बीच में सर्किल की जो भी आर्क लेंथ आएगी, उस आर्क लेंथ और उसकी करस्पॉन्डिंग रेडियस का जो रेशियो आएगा, दैट इज कॉल्ड प्लेन एंगल। और प्लेन एंगल की जो यूनिट होगी वो यूनिट रेडियन। फंडामेंटल के टर्म्स में नहीं आ रही, जो हम लोगों ने 7 फंडामेंटल डिफाइन करी थी, तो उसके हिसाब से यूनिट लेस क्वांटिटी होनी चाहिए थी, लेकिन एंगल का रिग्रेस यूज होता है, इसलिए एंगल की यूनिट डिफाइन करी गई और उसकी जो एसआई यूनिट है वो रेडियंस है। एक सिस्टम और भी चलता है डिग्री का, तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो अब आगे डिस्कशन करते हैं कि सॉलिड एंगल क्या होता है। तो जैसे हम लोगों ने प्लेन एंगल में 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की बात करी, तो बिल्कुल वैसे सॉलिड एंगल में 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होंगे। अभी हम लोगों ने जो सेगमेंट लिया था वो सेगमेंट एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट था, तो जब बात आएगी सॉलिड एंगल की तो वो फिर कोई 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो जैसे मैं कोई 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट लेता, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई बुक ले ली, ये बुक, तो दिस इज अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। अब फिर मैंने सोचा कि इस बुक की वजह से यहां पर एंगल पता करते हैं, तो इस बुक के जितने भी टर्मिनल पॉइंट्स हैं, इसकी पेरीफेरी जो भी आ रही है, उन सब से बहुत सारी लाइंस ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट से मीट करा देंगे। तो यहां पर एक ऐसा एंगल बनेगा और इस एंगल को हम लोग बोलेंगे 3 डायमेंशनल एंगल, मतलब सॉलिड एंगल। अभी तक जो प्लेन एंगल था वो 2D एंगल था और जो सॉलिड एंगल है वो 3D एंगल है। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोगों के पास एक 3 डायमेंशनल कोई ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट हम लोगों ने ये मान लिया और हमें इस पॉइंट पर एंगल पता करना है। तो इसके टर्मिनल पॉइंट को इससे मिला देते हैं। तो ये जो एंगल बन रहा है आकर के, ये 3 डायमेंशनल एंगल, तो दिस इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। तो इसको सपोज हम लोगों ने लिख दिया ओमेगा। अब एक चीज गौर करते हैं कि ओ पॉइंट को फिर एक सेंटर मानते हैं। अब की बार सर्किल ड्रॉ नहीं करते, अब की बार केस 3D का है, तो अब की बार हम लोग ड्रॉ करते हैं स्फीयर। तो जब हमने स्फीयर ड्रॉ किया तो ये लाइनें स्फीयर को जिस भी पॉइंट पर कट कर रहे हैं उसके अंदर जो भी रीजन आ गया, ये रीजन, एक स्फेरिकल सरफेस आ गया, इस स्फेरिकल सरफेस का एरिया सपोज हम लोगों ने मान लिया डेल्टा है। अब की बार जो सरफेस है वो स्फेरिकल सरफेस है और जो हम लोगों ने स्फीयर ड्रॉ किया था इसकी रेडियस आर के इक्वल है। तो अगर हम लोग और भी स्फीयर ड्रॉ कर देते, कि स्फीयर यहां से ड्रॉ कर देते, इसको सेंटर मान करके एक यहां से ड्रॉ करते, तो यहां पर एक एरिया मिलता। लेकिन उन सारे केसेस में एक चीज कॉमन होती कि एरिया और रेडियस का स्क्वायर, इनका जो रेशियो आता वो सेम आता। तो स्फीयर का एरिया और उसकी करस्पॉन्डिंग रेडियस के स्क्वायर का जो रेशियो है वो इन सारे सरफेसेस के लिए सेम आता और इसी को हम लोग डिफाइन करते हैं सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल डिफाइन करने का तरीका समझ में आ गया कि जिस पॉइंट पर हमें सॉलिड एंगल निकालना है और जिस ऑब्जेक्ट का हमें सॉलिड एंगल निकालना है, तो उस ऑब्जेक्ट के पेरीफेरी से लाइंस ड्रॉ करो ओ पॉइंट की तरफ
ओ पॉइंट को सेंटर मानो, एक स्फीयर ड्रॉ करो, फिर देखो लाइंस ने जो स्फीयर को कट किया है उनके बीच में कितना एरिया बन रहा है, और उस एरिया को उस स्फीयर की रेडियस के स्क्वायर से डिवाइड कर दो। इसी को बोलेंगे सॉलिड एंगल। और इस सॉलिड एंगल की जो यूनिट डिफाइन की जाती है वो यूनिट डिफाइन की जाती है स्टेरेडियन। तो सॉलिड एंगल डिफाइन करने का तरीका समझ में आ गया होगा। तो प्लेन एंगल की यूनिट रेडियन, सॉलिड एंगल की यूनिट स्टेरेडियन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक असाइनमेंट देता कि इस बुक का सॉलिड एंगल डिफाइन करना है और इस पॉइंट पर डिफाइन करना है, तो क्या करते, इसके जो ये पेरीफेरी वाले पॉइंट्स हैं इन सब से इस पॉइंट की तरफ ऐसे ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर देते ऐसे। तो यहां पर एक 3 डायमेंशनल पार्ट आता, फिर इस पॉइंट को सेंटर मान करके एक स्फीयर ड्रॉ कर देते, इसको हटा देते, फिर देखते कि वो जो स्फीयर ड्रॉ किया है इन लाइंस ने उस स्फीयर को कहां कहां कट किया है। तो उन पॉइंट के बीच में जो भी एरिया आता उस एरिया को इसकी रेडियस, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस थी रेडियस, इसके स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, वो जो भी वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। तो अगर अब ये पूछा जाता कि मैक्सिमम सॉलिड एंगल की वैल्यू कितनी हो सकती, तो अगर किसी पॉइंट पर मैक्सिमम सॉलिड एंगल निकालना होता तो ये जो सेगमेंट था उसने कम एंगल बनाया, अगर सेगमेंट और बढ़ा देता तो ज्यादा एंगल बनाता, सेगमेंट और बढ़ा देता तो और बड़ा एंगल बनता। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इस पॉइंट के चारों तरफ है, अब जैसे बोलता है कि इतना ऑब्जेक्ट है इतना, तो उसने कम एंगल बनाया होगा। अब ऑब्जेक्ट इसके चारों तरफ है तो मैक्सिमम एंगल होगा। तो अब अगर सेंटर मान करके स्फीयर ड्रॉ करता तो इस स्फीयर का जो एरिया आ जाता, स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, और इसकी रेडियस r इसके स्क्वायर से अगर डिवाइड कर देता तो ये वैल्यू कितनी आती, 4 पाई। इट मीन सॉलिड एंगल की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट विल बी 4 पाई। अगर कोई ऑब्जेक्ट तुम्हारे पॉइंट को चारों तरफ से पूरी तरीके से घेर लेगा तो उस समय उस पर जो एंगल बनेगा वो मैक्सिमम होगा, और उस मैक्सिमम एंगल की वैल्यू 4 पाई के इक्वल आएगी।